नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश में बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं गया जिला के टनकुप्पा ब्लॉक में। आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है समता मूलक संग्राम दल का हुजूम आ खड़ा हुआ है ब्लॉक का प्रांगण में। इन लोगों का मांग है कि जो सरकार की योजनाएं हैं 5 डिसमिल जमीन देने का भूमिहीनों का, उसको लेकर के जो है सरकार जो है अभी तक फुलफिल नहीं कर पाई है। इसको लेकर ये लोग जो है ब्लॉक के प्रांगण में पहुंचे हैं। बाकी हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग आखिर क्या चाहते हैं, क्या मांग है इनका। क्या मांग है? आज हम लोग टनकुप्पा ब्लॉक में आए हैं और हमारा जो आंदोलन चल रहा है पूरे बिहार के अंदर में, जो सरकार ने घोषणा किया था कि तमाम भूमिहीन गरीबों को 55 डिसमिल जमीन देंगे, वो तो दूर, यहाँ की भूमिहीन गरीब के घर पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है और उजाड़ने की साजिश चल रहा है पूरे बिहार के अंदर में। तो हमारा आंदोलन पूरे बिहार के अंदर में चल रहा है और उसी कड़ी में आज टनकुप्पा ब्लॉक में आए हैं और यहाँ के सीओ से पूछने आए हैं कि एक गरीब गुरबा को उजाड़ना बंद करोगे या समता मूलक संग्राम दल और बड़ी आंदोलन करे। ये हजारों की तादाद में आज आए हैं कहने एक टनकुप्पा सीओ के कि जो भी भूमिहीन गरीब है उसको 55 डिसमिल जमीन अभिलंब दो, वरना समता मूलक संग्राम दल और पार की लड़ाई छेड़ेगा। जो जमीन सरकारी है भूमिहीनों को 55 डिसमिल जमीन इसी सर्वे में देना आज समता मूलक संग्राम भूमिहीनों को 55 डिसमिल इसी सर्वे में देना होगा। समता मूलक संग्राम दल के द्वारा माननीय राष्ट्रीय मनोज कुमार भारती जी नीतीश कुमार से आगाह कर रहे हैं, अभी चेतावनी दे रहे हैं कि जो अपने जो 5 डिसमिल गरीब गुरबा का दलित का देने का आप वादा किए थे तो आप दे दीजिए, नहीं तो 2025 में आपका दिखला दूंगा। और हमारे पूरे बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी के द्वारा उनको नेतृत्व में हर प्रखंड पर घेरा जा रहा है और हर सीओ का एसडीओ का बताया जा रहा है जो जमीन आपके पास में है अपना निगरानी करके गरीब गुरबा का दिया जाए। बिहार सरकार जमीन दे तो रही है गरीबों को, कैसे आप कह रहे कि नहीं? कहाँ दे रही है, कहाँ दे रही है? वो दे रहे होंगे तो गुंडा मवाली है उसके लिए दे रहे होंगे ना, लेकिन गरीब गुरबा को नहीं दिया जा रहा है। अब जहाँ जहाँ हम लोग लड़ रहे हैं वहाँ भला को मिल रहा है, बाकी ऐसे नहीं दे रहा है। अभी हम लोग गया जिला के टनकुप्पा प्रखंड में टनकुप्पा के अंचल कार्यालय में हम लोग आए हैं और समता मूलक संग्राम दल के द्वारा आदरणीय कर्पूरी साहब की जयंती के दिन हम लोग समता मूलक संग्राम दल उनके जन्मदिन पर ये हम लोग टनकुप्पा ब्लॉक में यहाँ के सीओ और यहाँ के सरकार को ये जन सलाह लेकर हम लोग चेताने आए हैं कि ये भू माफिया और गुंडों से मिलकर ये ब्लॉक जो चलाया जा रहा है ये नहीं चलेगा। गरीबों को किसी व्यक्ति के इतना ज़्यादा ज़मीन है कि उसको पता नहीं है कि हमको कहाँ कहाँ ज़मीन है, कितना ज़मीन है, और एक व्यक्ति को इतना कम ज़मीन है कि वो घर बनाने के लिए त्रस्त है। अगर नहर पैन पर बसा हुआ है तो सरकार एक नल जल योजना ला के उसको वहीं से उसको हटाने के काम कर रही है। और ये नीतीश कुमार ये वादा किए थे कि गरीबों के हम सत्ता में आएंगे तो 5 डिसमिल जमीन हम देने का काम करेंगे। वो जमीन कहाँ गया, बल्कि वो जमीन भूमाफिया रखने हुआ है। तो ये सीओ और ये सरकार का मेरी जोली सरकार जो गरीब पर जुल्म कर रही है, वो अपना घर को तोड़ रही है नोटिस देके। ये हम लोग भीड़ से चेताने आए हैं और सीओ को कहने आए हैं कि वो लिस्ट है, अब जाओ और पता करो कि लिस्ट में किसको किसको जमीन मिला और अब तक क्यों नहीं मिला, ये व्यक्ति कहाँ रहे। इसी बात को लेके हम लोग आज टनकुप्पा प्रांगण में सीओ के सामने आए हैं कि गरीबों को 5 डिसमिल जमीन जब तक नहीं देंगे तब तक सरकार और सीओ को हम लोग चैन से बैठने नहीं देंगे, ये हम लोग कहने आए हैं। सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लगातार समता मूलक संग्राम दल के साथ पूरे प्रदेश में गरीब और दलितों की आवाज़ उठा रहा है। मैं समता मूलक संग्राम दल के बैनर तले कहना चाहूँगा कि ये भूमि अधिकार आंदोलन अमर शहीद जगदेव बाबू के जयंती पखवाड़े 2024 से कारवा उठाए हैं और आज हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री शोषितों के
मंत्री शोषितों के मुख्यमंत्री कर्पूरी जी के जयंती के अवसर पर ये गया जिला के टनकुप्पा प्रखंड का समतामुल्ला संग्राम दल की कारवां है। ये आज समतामुल्ला संग्राम दल के बैनर तले ये नीतीश कुमार की सरकार से ये टनकुप्पा सीओ को ये ज्ञापन देने आए, ये मांग करने आए हैं कि सरकार एक तरफ बोली कि हम गरीबों दलितों को 5-5 बीघे ज़मीन दे रहे हैं, उनको पक्का मकान दे रहे हैं, बट ये विदित है कि पिछले 18 साल में सुशासन बाबू ने एक भी दलित को 5 इंच छोड़िए 5 इंच भी ज़मीन नहीं दिया और उल्टे पूरे बिहार प्रदेश में खास करके जहानाबाद में दलितों का घर टारगेट करके तोड़ा जा रहा है। ये कहीं न कहीं न्याय संगत नहीं है। इसलिए समतामुल्ला संग्राम दल प्रखंड इकाई टनकुप्पा ये चेतावनी देना है यहाँ के सीओ को कि टनकुप्पा प्रखंड में भी हजारों एकड़ जमीन भूमाफियाओं और दबंगों के द्वारा कब्जा है और यहाँ भी कुछ गरीब दलित लोग जो बिना जमीन और मकान के रह रहे हैं। इसलिए मैं इस सरकार के थ्रू इस सीओ से मांग करने आऊँ कि आज जो समतामुल्ला संग्राम दल प्रखंड इकाई टनकुप्पा में है, हम आपको ज्ञापन दे रहे हैं कि अगले 15 दिन में आप इस ज्ञापन के थ्रू टनकुप्पा प्रखंड में बसे सभी भूमिहीन दलितों को 5-5 डिसमिल जमीन देने का अविलंब काम करे। यदि काम नहीं होता है तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं सीओ को कि आपको अब आपकी वर्तमान सरकार को समतामुल्ला संग्राम दल झूठ चढ़ाने का काम करेगी। यह मेरा वादा है यहाँ के प्रशासन से। क्या कहिएगा सर? मेरा कहने का मकसद यह है कि जो मेरा श्री कर्पूरी जी के द्वारा अधूरी जो रह गया है उसको सपना वो और नीतीश जी अपना समय में बोले हैं कि हम 5 डिसमिल हर गरीब गुड़िया को ज़मीन देंगे। वो ज़मीन आज तक हम लोग का भूमि अधिग्रस्त के तहत नहीं मिला है। इसलिए हम लोग का नया सर्वे होने वाला है। सीओ साहब के पास कहीं कहीं जो ज़मीन बच रहा है जहाँ तहाँ मिल जाए, समझे, जहाँ बचेगा वहीं से मिल सकता है। इसके बाद हम लोग का जितना अतिशीघ्र नया सर्वे में ज़मीन हासिल करवाया जाए। हम इसके संबंध में कहना चाहेंगे कि समतामुल्ला संग्राम दल के तहत उनके झंडे तले हम लोग को इस कार्यक्रम को उठाए हैं। जो भूमिहीनों को भूमि आज तक जो सरकार द्वारा 5 डिसमिल ज़मीन का घोषणा किया गया, किंतु आज तक वो ज़मीन नहीं मिला है। कहीं कहीं मैंने घूम करके गांव में गया हूं, वहां देखा गया है कि वहां पर्चा मिला हुआ है, परवाना मिला हुआ है, किंतु उसका कब्जा अभी तक उसे नहीं दिलाया गया है। सामंतवादियों के हाथ में वह कब्जा है, दबंगों के हाथ में कब्जा है, किंतु उस गरीब को आज तक वो कब्जा नहीं दिलाया गया है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, सीओ साहब से कहना चाहता हूँ कि वे प्रशासनिक व्यवस्था के तहत उस गरीब आदमी को जमीन जिसको मिला हुआ है मुहैया कराया जाए। यही कारण है हम लोग को, मैं एक उदाहरण हूँ, यहाँ हम लोग कहीं अवैध जगह जहाँ हमारा राइट नहीं बनता था, मेरा कोई कागजात नहीं है, किंतु वैसे जगह पर हम लोग बसे हुए हैं। सरकार द्वारा अवैध कानून के तहत हमें जेल भेजा जा रहा है, घर उजाड़ा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि वो जमीन आज तक जहां तक बना हुआ है, आज अभी तक सुनने को मिल रहा है कि मुखिया द्वारा या सरकार द्वारा आवास देने का काम जो चल रहा है, जिसका सर्वे, उनको पहला प्रश्न उठ रहा है कि जिसका ईटा का घर है वो इसे व्यक्ति को इंदिरा आवास पुनः नहीं दिया जाएगा। तो बताइए कि जो आदमी इंदिरा आवास के आशा में क्या 50 बरस तक वो घर नहीं बनाएगा? अपना परिश्रम से, अपना मेहनत से, अपना मजदूरी से अगर ईटा का घर बनाया है, क्या उससे वंचित किया जाना चाहिए? उसका सर्वे किया जाए। हम वो कहना चाहते हैं कि उसका सर्वे किया जाए जिसका जमीन, जिसको सर्वे एक बार इंदिरा आवास मिल चुका है, उसको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उसका सर्वे किया जाए, चाहे ईटा का घर हो, चाहे भैंसा का हर हो, लेकिन वो गरीब है, उसके पास भूमि नहीं है, तो वैसे लोगों को ईटा के घर होते हुए भी उसको सिलेक्शन करना चाहिए। इसकी लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे और यह समतामुल्ला संग्राम दल के तहत हम लोग घोषणा करते हैं कि जब तक भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन जो सरकार घोषणा किया है अगर नहीं देते हैं, तब तक हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी। इन्हीं के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। क्या कहिएगा सर? जी, हम लोगों को कहना है इस समतामुल्ला संग्राम दल के तहत कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको 5 डिसमिल ज़मीन सरकार ने जो वायदा किया है वो ज़मीन भूमिहीनों को दिया जाए और
उनको परमाना दिया जाए। जिस ज़मीन में लोग बसे हुए हैं उनका कोई कागजात नहीं, उनको परमाना दिया जाए और खतियान बना दिया जाए ताकि आने वाला लोगों को दिक्कत ना हो, उनको वंशज को। मेरा यही कहना है। और जो जिनको घर नहीं, इंदिरा आवास नहीं है, उनको आवास दिया जाए। आज बहुत से लोग हैं जिनको डबल भी मिल रहा है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, कुछ लोग पैसे नहीं देते हैं, उनको कारण उनको इंदिरा आवास भी नहीं मिल पाता है।